खबरनामा के प्रायोजक हैं मिराज सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमास। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमास में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया में बबीता सिंह। और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में धारा 144 लागू, 29 मार्च तक लागू रहेंगे प्रतिबंध। लोकसभा चुनाव को लेकर सीतापुर एसपी चक्रेश मिश्रा ने माथतों को पढ़ाया पाठ। फिर बात करेंगे सीतापुर में भटक रहे बाघ का पता और निशान खोजने में अब तक असफल है वन विभाग। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे बेसिक स्कूलों के 29 हेडमास्टरों का रोका गया वेतन, 3 दिन में जवाब तलब। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। मिश्रिक 84 कोसी परिक्रमा को लेकर सीतापुर में डीएमएसपी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सीतापुर में कई स्थानों पर आयोजित हुए राष्ट्रीय क्रम मुक्ति दिवस कार्यक्रम। सीतापुर के 3 नायब तहसीलदार गैर जनपद रवाना। सीतापुर के नैमिष पहुंचे विदेशी प्रोफेसर ने बताया किसानों को महंगा पड़ सकता है गन्ना और धान का प्रेम। राष्ट्रीय क्रम मुक्ति दिवस पर लखीमपुर के जीआईसी में आयोजित हुआ कार्यक्रम। लखीमपुर के ईसानगर ब्लॉक पर रोजगार मेले में 117 युवाओं को मिला रोजगार। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को किसी ने सराहा तो किसी ने नकारा। यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की गाइडलाइन जारी, सबका दायित्व किया गया तय। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा और आगामी त्योहारों को देखते हुए सीतापुर जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसका आदेश जारी करते हुए एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने संबंधित प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। धारा 144 के प्रतिबंध 1 फरवरी से 29 मार्च तक लागू रहेंगे। 11 मार्च से शुरू हो रही सीतापुर की तीर्थ नगरी मिश्रिक और नैमिषारण्य क्षेत्र की विख्यात 84 कोसीय परिक्रमा की व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन तथा पुलिस अलर्ट मोड में है। 1 फरवरी को इस परिक्रमा और मेले की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। डीएम अनुज सिंह और एसपी चक्रेश मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े कार्यों पर चर्चा करते हुए उन्हें समय से दुरुस्त कर लिए जाने के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि धर्मार्थ कार्य है, सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरे मनोयोग के साथ निभाना सुनिश्चित करें। इस मौके पर पड़ाव व्यवस्था, परिक्रमा मार्ग, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा आदि मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। एसपी चक्रेश मिश्रा ने कहा कि सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंध किए जाएंगे। बैठक में सीडीओ निधि बंसल, सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एएसपी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अमृता सिंह और मिश्रिक एसडीएम अजय कुमार त्रिपाठी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीतापुर में पुलिस बल ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस लाइन में वीआईपी सेल और चुनाव कार्यालय बना दिया गया है। 1 फरवरी को एसपी चक्रेश मिश्रा ने इन कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने सभी अभिलेखों को व्यवस्थित और अपडेट रखने के निर्देश दिए। इस दौरान एएसपी दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह व अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आरएसएस के बौद्धिक प्रकोष्ठ द्वारा मिश्रिक के स्वर्गीय यशोदा कन्या महाविद्यालय में गोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्र निर्माण की गुरु की भूमिका विषय पर आयोजित इस गोष्ठी की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर ज्योति गुप्ता ने की। गोष्ठी को विद्या भारती के प्रमुख संतोष और नगर संघ चालक ललित किशोर तथा प्राचार्य ज्योति गुप्ता ने संबोधित किया। इस दौरान विद्यालय के केयरटेकर प्रमोद वैश्य तथा अभिजीत, दिव्यांश वेद, मयंक शेखर, आयुष, शिवा और अंशु आदि आरएसएस कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। लहरपुर में भारतीय संविधान सुरक्षा संघ द्वारा ईवीएम विरोधी रैली निकाली गई। इस मौके पर संघ कार्यकर्ताओं ने ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ जैसे नारे लगाए। इसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम आकांक्षा गौतम को सौंपा गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष कामता प्रसाद, रामलाल, श्री राम जगजीवन, कमल किशोर, राम सिंह, शत्रुघ्न, संदीप कुमार, सरोजनी, कलावती, राम प्यारी, प्रेम, बलराम, कैलाश, सुरेश, चंद्रावती और निर्मला आदि मौजूद रहे।
महमूदाबाद में नगर पालिका द्वारा विख्यात संकटा देवी धाम का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। 4 फरवरी से शुरू होने वाले बड़े धार्मिक आयोजन को देखते हुए पालिका ने अपना काम तेज कर दिया है। यहां पर करीब 60 लाख रुपए से बने मंदिरों के मार्ग की इंटरलॉकिंग सहित अन्य भवनों पर इंटरलॉकिंग कराई जा रही है। अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र दुबे ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि यहां पर चल रहे सभी कार्य 3 फरवरी तक पूरे कर लिए जाएंगे। सीतापुर के गंदुलामऊ इलाके में विचरण कर रहे बाघ की तलाश जारी है। इस विभाग की लगातार कॉम्बिंग के बाद भी ना तो बाघ दिखा और ना ही कहीं उसके पगचिन्ह मिले हैं। वन दरोगा ऋषभ सिंह के नेतृत्व में पूरी टीम शिवपुरी, चूला, गौरिया, नारायणपुर, मियादपुर, तौकलपुर आदि के खेतों की खाक छानती रही, लेकिन सफलता नहीं मिली। सीतापुर के रंपा रोड स्थित राम जानकी मंदिर ट्रस्ट की बैठक आयोजित की गई। कसौधन सभा अध्यक्ष राकेश गुप्ता के आवास पर आयोजित इस बैठक में ट्रस्ट के अध्यक्ष को लेकर विचार किया गया। इस दौरान मौजूद अध्यक्ष सतीश गुप्ता के अस्वस्थ होने को देखते हुए सर्वसम्मत से प्रदीप गुप्ता को ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर राकेश गुप्ता, महेश गुप्ता, रमेश गुप्ता, सौरभ गुप्ता, महादेव प्रसाद, वीरेंद्र गुप्ता, विजय गुप्ता और अनूप गुप्ता आदि ने प्रदीप गुप्ता को माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। लहरपुर सीएससी पर चल रहे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत पीयर एजुकेटरों का 6 दिवसीय प्रशिक्षण जारी है। गुरुवार को इसके 3य बैच के प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर आर्ट्स काउंसलर सविता दीक्षित, वीपीएम गौरव सक्सेना, वीसीपीएम मनोज वर्मा और एएनएम पूनम वर्मा ने प्रशिक्षण दिया। इस दौरान सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आनंद मिश्रा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में बताया। लहरपुर के गंगादीन पूर्वा स्थित एमएस मेडिकल स्टोर पर सीतापुर आंख अस्पताल के सहयोग से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर आयोजक डॉक्टर मोहम्मद अनीस ने बताया कि इस मौके पर आंख अस्पताल की डॉक्टर अनुज्ञा और उनकी टीम के आरिफ बुस्रा, आदित्य, स्वाति, कृपाल और रामकिशोर शुक्ला ने 120 नेत्र रोगियों का परीक्षण किया। इनमें से 60 को सर्जरी के योग्य पाया गया। इस दौरान उत्तम वर्मा, प्रधान राजेश कुमार, मोहम्मद उमर और मोहम्मद सलीम मौजूद रहे। सीतापुर के सेक्रेट हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा जिला कारागार में कंबल और गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य फादर क्लैडियस डी अल्मेडा व अन्य विद्यालय स्टाफ द्वारा बंदियों के लिए कंबल और ऊनी वस्त्र कारागार अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह को देकर उनका वितरण कराया गया। 1 फरवरी को लहरपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय क्रम मुक्त दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बीओ शाहीन अंसारी ने सभी से इस पुनीत कार्य में सक्रिय योगदान करने का आह्वान किया। इस मौके पर लालपुर के ओम कमल इंटर कॉलेज में प्रबंधक दिव्य कृष्ण मिश्रा और सीएससी के डॉक्टर सैयद राशिद अली ने कृमिनाशक दवा एल्बेडाजोल के बारे में बताया। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय इरापुर, नवापुर, शाहाबाद तथा मानपुर और मस्जादिया आदि विद्यालयों में भी उपस्थिति विद्यार्थियों को एल्बेडाजोल टैबलेट खिलाई गई। महमूदाबाद स्थित सेठ एमआर जयपुरिया कॉलेज में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता का जन्मदिन मनाया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सादगी से मनाए गए इस कार्यक्रम का शुभारंभ सुंदरकांड पाठ से हुआ। इसके बाद केक काटकर सबका मुंह मीठा कराया गया। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य पप्पू मिश्रा ने एक गीत के जरिए उनको जन्मदिन की बधाई दी और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव, रमेश वाजपेयी तथा ओमकार नाथ, के सिंह और सतनाम सिंह मौजूद रहे। विश्व में चल रहे हजरत गुलजार शाह उर्स के मौके पर जश्न ईद मिलादुन्नबी और नातिया मुशायरे का आयोजन किया गया। मुफ्ती एजाज हुसैन और तबस्सुम हुसैन कादरी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन मौलवी इस्माइल कादरी और इजहार राजा ने किया। जलसे की शुरुआत मौलाना हकीमुल्लाह ने की। इस दौरान शाहनवाज इस्माइली, साने आलम मसूदी, जैनुल आबदीन, अतहर रजा, कासिफ नदीमी, उवैस रजा, कारी अब्दुल हलीम, मौलाना निसार अकमल और कफील विस्वानी आदि ने अपने कलाम पेश किए। इस मौके पर मेला अध्यक्ष अब्दुल अतीक खां, सचिव सैयद हुसैन कादरी, महबूब अली, इमरान चंदू, रेहान कादरी, जीशान रजा और अन्नू मौजूद रहे। सीतापुर की सदर महौली और तहसील लहरपुर से तैनात 3 नायब तहसीलदार का गैर जनपद तबादला हो गया है। यूपी राजस्व परिषद से प्राप्त निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी अनुज सिंह ने इन सभी को रिलीव कर दिया है। इनमें से नायब तहसीलदार सुरभि गौतम और दिलीप कुमार को लखीमपुर खीरी तथा विदेह सिंह को बरेली भेजा गया है। इसी कड़ी में गैर जनपद से सीतापुर आए तहसीलदार सौरभ यादव को डीएम अनुज सिंह ने मिश्रिक तहसील का तहसीलदार बनाया है। इसी के साथ मिश्रिक में तहसीलदार पद पर तैनात तपस्या यादव को सदर तहसील में तहसीलदार न्यायिक के पद पर तैनात किया गया है।
सीतापुर डाक मंडल द्वारा डाक जीवन बीमा सेवा की 141वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर नए बीमा ग्राहकों को जोड़ने के साथ मृतक दावा का निस्तारण किया गया। इस मौके पर सीतापुर डाक मंडल अधीक्षक पुरुषोत्तम नाथ, पोस्ट पेमेंट बैंक के सर्किल प्रभारी असीत आनंद, क्षेत्रीय प्रबंधक सौरभ सिंह और मैनेजर उज्जवल कुमार आदि मौजूद रहे। सीतापुर के नैमिषारण्य स्थित BLS गुरुकुल में क्लाइमेट चेंज एंड अर्थ विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी को कोलंबिया प्रोफेसर रॉबिन जैन ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यूपी में सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है, हालांकि सौर ऊर्जा का प्रयोग बढ़ा है, जो अच्छा कदम है। प्रोफेसर ने बताया कि पहले भारत में 10 वर्ष पर एक बार सूखा पड़ता था, आज यह हर दर 3 साल में एक बार आ रही है। फिर भी किसान गन्ना और धान की फसल पर निर्भर है, जिससे हालात और खराब हो सकते हैं। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधक भारती त्रिवेदी और प्रधानाचार्य पूनम कुमारी मौजूद रहे। लहरपुर इलाके में छात्र को साइबर ठगों द्वारा निशाना बनाए जाने का मामला सामने आया है। यहां के निबौरी निवासी मोहम्मद इमरान ने एसपी को अपने साथ हुई घटना का प्रार्थना पत्र भेजा है। उसमें बताया गया है कि उसके मोबाइल पर सद्दाम नाम से एक व्यक्ति का फोन आया था, जिसमें उसे पिता द्वारा 25,000 रुपए भेजे जाने की बात कही गई और उसका मैसेज भी मोबाइल पर दिखाई दिया। छात्र ने आरोप लगाया कि इसके बाद उसे बहकाकर 3,211 रुपए ठग लिए गए। सीतापुर सनातन ब्राह्मण समाज द्वारा कन्या विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 2 जोड़ों ने विधिवत मंत्रोच्चार के बाद 7 फेरे लेकर एक दूसरे को साथ रहने की कस्में खाईं। इस मौके पर आयोजन समिति द्वारा कन्याओं को उपहार भेंट किए गए। सीतापुर नगर पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी और उनके प्रतिनिधि नवींद्र अवस्थी ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान किया। इस मौके पर विशंबर दयाल तिवारी, रामदत्त मिश्रा, आकाश राय, दिनेश मिश्रा, अजय मिश्रा, शशिकला मिश्रा, सचिन त्रिपाठी, कमलेश पांडे, विजेंद्राचार्य, श्रवण शास्त्री, पंकज पांडे, नैमिष रतन तिवारी, जीवेश रतन तिवारी, कविता पांडे, आयुषी पांडे, गायत्री तिवारी और रामशंकर मिश्रा मौजूद रहे। यूपी में वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ को लेकर जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। जिला कोर्ट ने नियमित पूजा पाठ की अनुमति दे दी है, जिससे समूचे सनातन समाज में खुशी की लहर है। सीतापुर में खैराबाद पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने कहा है कि कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की वजह से आज हिंदू जागृत हो चुका है, तो राम राज्य की परिकल्पना अब साकार हो रही है। सीतापुर के रेउसा थाना क्षेत्र में गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने थाने में जमकर हंगामा काटा। इसकी वजह एक हिंदू लड़की को दूसरे संप्रदाय के युवक द्वारा भगा ले जाने के मामले में दी गई तहरीर पर पुलिस द्वारा कार्रवाई न करना रहा। हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए थाना अध्यक्ष घनश्याम राम से जल्द कार्रवाई की मांग रखी है, जिस पर थाना अध्यक्ष ने आश्वासन दिया। इस दौरान बजरंग दल के जिला सह संयोजक शीनू मिश्रा, बजरंगी, मोनू सिंह, शैलेंद्र मिश्रा, सतीश मिश्रा, विजय वर्मा, मोहित और पंकज मिश्रा आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमाज। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमाज में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज। पहली मंजिल पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर जिला कारागार का डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने निरीक्षण किया। इस मौके पर डीएम ने बैरकों में जाकर बंदियों का हाल जाना और उनसे खाने पीने के बारे में जानकारी हासिल की। डीएम ने सफाई व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि हर रोज इसी तरह की सफाई रखी जाए। डीएम ने बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता जांची। इस दौरान धौरारा सीओ पीपी सिंह, जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया, जेलर हरिवंश कुमार पांडे, डिप्टी जेलर सुनीत कुमार, चिकित्सक डॉक्टर दीपांकर रावत और डॉक्टर शिव पूजन मौजूद रहे। राष्ट्रीय क्रम विमुक्त दिवस पर लखीमपुर के जीआईसी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने किया। इस दौरान विद्यार्थियों को क्रमनाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाई गई। सीएमओ ने बताया कि इस अभियान में जिले के 2,663 सरकारी और 1,939 निजी स्कूलों के साथ ही 3,565 आंगनबाड़ी केंद्रों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत 22,27,885 बालिकाओं को कृमिनाशक दवा खिलाए जाने का लक्ष्य है। इस मौके पर नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित सिंह, जिला प्रशिक्षण अधिकारी डॉक्टर प्रमोद वर्मा, सचिन गुप्ता, राहुल शाक्य, दीपमाला वर्मा और अनुज त्रिवेदी मौजूद रहे। इसी तरह से लखीमपुर के ईसानगर ब्लॉक स्थित 171 बेसिक स्कूलों सहित अन्य विद्यालयों में भी विद्यार्थियों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाई गई। स्वास्थ्य विभाग के इस कार्यक्रम का दिशा निर्देशन बीओ अखिलानंद राय ने किया।
आगामी त्योहारों को देखते हुए लखीमपुर नगर में पुलिस बल द्वारा फुट मार्च किया गया। इस मौके पर एसपी गणेश प्रसाद साहा के नेतृत्व में पुलिस बल ने कचहरी रोड से जेल रोड तक गश्त करते हुए शांति और सुरक्षा का संदेश दिया। लखीमपुर में पुलिस बल को सक्रिय रखने के लिए एसपी गणेश प्रसाद साहा द्वारा लगातार थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में एसपी ने थाना धौरारा और खमरिया का भी निरीक्षण किया। दोनों थानों पर एसपी ने संपूर्ण परिसर सहित अभिलेखों का निरीक्षण किया और उनकी व्यवस्थित तथा अपडेट रखने के निर्देश दिए। एसपी ने आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल को सक्रियता और सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया। एसपी ने निरीक्षण के दौरान थाना धौरारा में संतरी की ड्यूटी और तैनात महिला आरक्षी रक्षा यादव को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। लखीमपुर के ईसानगर ब्लॉक में ब्लॉक स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि शशिकांत मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मेले में 5 कंपनियों तथा 150 से अधिक अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। इनमें से 117 अभ्यर्थियों का विभिन्न पदों पर चयन किया गया। इस दौरान आईटीआई लखीमपुर के कार्यदेशक विनोद कुमार, डीपीएम मंगला प्रसाद त्रिवेदी, राजकुमार और सुशील कुमार मौजूद रहे। लखीमपुर के हरिनगर स्थित भारतीय हिंदू परिषद अखंड भारत के 5 दिन के गौरक्षा संत समागम ज्ञान यज्ञ का समापन किया गया। इस मौके पर कथाव्यास पंडित हरे राम शुक्ला ने वीर हनुमान के लंका प्रस्थान, लंका दहन और अक्षय कुमार वध की कथा सुनाई। इस मौके पर सतीश पाल, अखिलेश मिश्रा, रूपेश मिश्रा, महेंद्र मौर्य, विपिनेश अवस्थी, अवनीश मिश्रा और अविचल मिश्रा मौजूद रहे। लखीमपुर के खमरिया बीआरसी पर FLN प्रशिक्षण शुरू किया गया। बीईओ अखिलानंद राय के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान 100 शिक्षकों के दूसरे बैच को प्रशिक्षित किया गया। इस बैच को सुधीर मिश्रा, संतोष मिश्रा, अश्विनी चौधरी, नरेंद्र वर्मा और दुर्गेश पांडे ने प्रशिक्षण दिया। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। 1 फरवरी को पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट लोकसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कई अहम ऐलान किए। प्रमुख बिंदु देखें तो नैनो यूरिया का दायरा बढ़ाने, 10 साल में एयरपोर्ट की संख्या 149 पहुंचाने और बड़े शहरों में नमो मेट्रो और छोटे शहरों में मेट्रो का विस्तार, मौजूदा जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदलने, पीएम आवास योजना के तहत 5 साल में 2 करोड़ घर बनाने और डेयरी किसानों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके अलावा मेडिकल क्लास के लिए नई आवास योजना, रूफटॉप और ऊर्जा से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स को हेल्थ कवर, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने और 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका लगाए जाने का भी वादा किया गया है। अब बात उनकी जिन्हें इस बजट से निराशा हुई है। चुनावी बजट होने के कारण किसान सम्मान निधि बढ़ने की उम्मीद थी। निधि नहीं बढ़ने से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। कर चुकता करने वालों की उम्मीदें थी कि टैक्स का बोझ कम होगा, लेकिन उन्हें भी निराशा हाथ लगी है। सरकारी कर्मियों को 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें भी निराशा हाथ लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को सराहते हुए कहा कि इस अंतरिम बजट में विकसित भारत की झलक देखने को मिली है। इसमें युवा, गरीब, महिला और किसानों के सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। यह बजट देश के भविष्य निर्माण का बजट है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंतरिम बजट की प्रशंसा की है। सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट में विकसित भारत का विजन, अंत्योदय का संकल्प और नए भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाने का रोड मैप है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस अंतरिम बजट पर तंज कसते हुए इसे विदाई बजट बताया है। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि सरकार ने जन विरोधी बजटों का 1 दशक पूरा करके एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है और ये रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेगा। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि प्रत्येक साल की भांति इस बार भी देश की जनता को भाजपा मोदी सरकार द्वारा पेश बजट से निराशा हाथ लगी है। भाजपा ने इस बार भी देश के युवाओं, किसानों और मध्यम वर्गीयों को धोखा दिया है। अब बात यूपी की। यूपी विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से प्रस्तावित है। यह 12 फरवरी तक चलेगा। इस बीच 5 फरवरी को योगी सरकार बजट पेश करेगी। लोकसभा चुनाव सामने होने के चलते इस बजट में कई लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा हो सकती है। विभिन्न वर्गों के लिए कुछ नई योजनाओं का ऐलान होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि योगी सरकार पार्ट 2 का यह दूसरा बजट खर्चों में कटौती और अधिक कमाई पर ज्यादा केंद्रित होगा। इसके बावजूद राजकोषीय घाटे में भारी वृद्धि का अनुमान है।
पहली फरवरी की सुबह से हुई बारिश ने मौसम विभाग के अनुमान को सही साबित कर दिया है। मौसम विभाग ने 1 से 4 फरवरी तक पूरे यूपी में कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया था। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक फरवरी में अल नीनो के प्रभाव से अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने के आसार हैं। शुक्रवार को बारिश थमी रह सकती है, लेकिन शनिवार को फिर ऐसा ही मौसम होने के अनुमान है। जैसे कि पिछले कई दिनों से आशंका जताई जा रही थी, उसी के मुताबिक बुधवार की रात ईडी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की इस कार्रवाई पर भड़के अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सपा प्रमुख ने लिखा कि झारखंड नहीं झुकेगा। झारखंड में भाजपा का आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आ रहा है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस बार कई बदलाव किए गए हैं। 22 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाएं 9 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। शासन ने इन परीक्षाओं की निगरानी के लिए परीक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों को से लेकर कक्ष निरीक्षकों तक के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें साफ किया गया है कि परीक्षा के दौरान क्या करें और क्या ना करें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जो किया था उसका बदला ले लिया है। इस बात की चर्चाएं इसलिए जोरों पर हैं कि सीट शेयरिंग फाइनल होने से पहले सपा ने अपने 16 प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं। हालांकि दोनों दल अभी इस मामले में खुलकर या कुछ अधिक कहने से बच रहे हैं। फिर भी यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने पार्टी में चल रही कसमकस का खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि सपा ने प्रदेश में लोकसभा उम्मीदवार उतारकर गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। यूपी में शासन से लेकर प्रशासन तक लोकसभा चुनाव के लिए एक्शन मोड में है, लेकिन इन चुनावी तैयारियों में कुछ जिलों के अधिकारी रोड़ा बने हुए हैं। रायबरेली जिले में मतदान और मतगणना कर्मियों की व्यवस्था के लिए विभागाध्यक्षों से कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा गया है, जिसे एनआईसी की वेबसाइट पर लोड किया जाएगा। हाल यह है कि 52 विभागाध्यक्षों ने अब तक एक भी कर्मचारी का ब्यौरा नहीं दिया है, जबकि 21 विभागाध्यक्षों ने आधी अधूरी जानकारी दी है। 31 जनवरी से इसकी अंतिम तिथि भी। इसके बाद भी लापरवाही जारी रहने पर 73 विभागाध्यक्षों का वेतन अगले आदेशों तक रोक दिया गया है। यूपी में कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए प्रशांत कुमार ने शासन का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसके सारे दायित्वों का पूरा करेंगे। इस मौके पर डीजीपी ने दावा किया है कि सरकारी नीतियों के चलते पिछले कुछ वर्षों में अपराध में कमी आई है। डीजीपी ने अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि उनका जोर साइबर क्राइम को रोकथाम पर रहेगा। इसके लिए विभाग में लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है। भाजपा के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नाम से अफसरों पर फोन करने वाले एके सिंह पर केस दर्ज हुआ है। यह केस भाजपा के प्रदेश कार्यालय प्रभारी भारत दीक्षित ने लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में दर्ज कराया है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस एके सिंह की तलाश में सरगर्मी से जुट गई है। यूपी में सरकारी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और एंटी करप्शन महकमे का हाल तू डाल डाल में पात पात वाला बना हुआ है। आए दिन अधिकारी कर्मचारी रिश्वतखोरी में रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। बावजूद इसके घूसखोरी का सिलसिला नहीं थम रहा है। अब जौनपुर में एंटी करप्शन टीम ने ट्रेजरी बाबू दयाराम गुप्ता को घूस लेते रंगों हाथे गिरफ्तार कर लिया है। सिंचाई विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी के एलटीए का 30,000 रुपए भुगतान कराने के बदले बाबू ने 5,000 रुपए की घूस मांगी थी। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर पीडीए पखवाड़ा कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। इसी कड़ी में लखनऊ के मलिहाबाद विधानसभा के अंतर्गत शिवपुरी गांव में कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय सचिव रिंकी सिंह द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर मीनाक्षी अग्रवाल, कोषाध्यक्ष वंदना चतुर्वेदी, सचिव सुनीता मित्रा, सम्मी बोहरा, डॉक्टर सरोज यादव और अब्दुल अजीम मौजूद रहे। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी समर सज रहा है। पक्ष विपक्ष सभी पार्टियां अपने अपने पहलवानों की ताकत कुवत को नाप तोल रही। ऐसे में सपा ने अपने पहलवानों का नाम सबसे पहले घोषित कर चुनावी समर की पहली बाजी अपने नाम कर ली है। मंगलवार को 16 प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बाद अब 13 और प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए जाने की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि जल्द ही इन नामों का ऐलान हो सकता है। यह नाम कौन है, इसे विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आप अपने चैनल आई इंडिया पर देख सकते हैं। परिषदीय विद्यालयों के 29 हेडमास्टरों का जनवरी महीने का वेतन आदेशों तक रोक दिया गया है। बीएसए ने इन सभी हेडमास्टरों को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब तलब किया है। मामला यूपी के रायबरेली का है। यह कार्रवाई यू डायर्स पर फीडिंग का काम नहीं किए जाने पर की गई है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
खबरनामा के प्रायोजक थे मिराज सिनेमाज, पहली मंजिल पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।